नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए सितंबर 2025 राशिफल के इस वीडियो में। 2025 का स्वर्ण काल सितंबर 2025। जी हाँ, सितंबर 2025 को मैंने 2025 के स्वर्ण काल की संज्ञा दी है, क्योंकि लगभग 6 माह का बेहद ख़राब ग्रह गोचर देखने के बाद सितंबर का महीना ऐसा माह होने जा रहा है जिसमें ग्रहों की अनुकूलता आपके लिए शुभ फलदायी होने जा रही है। सितंबर का महीना आपके जीवन में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, एक नई शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि सितंबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे और तीसरे चरण में गोचर करेंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र और तीसरे चरण के स्वामी हैं बुध। जब गुरु शुक्र और बुध के माध्यम से फल देंगे तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और घर में खुशियां आएंगी। इसके अलावा सूर्यदेव भी अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और 13 सितंबर को जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो गुरु मंगल का त्रिकोण का संबंध बनेगा। साथ ही साथ राहु महाराज भी सितंबर में जागृत हो रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। आपके स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके रिलेशंस, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य सुख और भाग्य की क्या स्थिति रहेगी सितंबर में, यही होगा इस वीडियो में चर्चा का विषय। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है। 15 सितंबर को बुध चौथे भाव में आ जाएंगे। सूर्यदेव तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 सितंबर को चौथे भाव में आ जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग तीसरे भाव में भी बनेगा और चौथे भाव में भी बनेगा। शुक्र धन भाव में है और 15 सितंबर को पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। मंगल पंचम भाव में है। राहु नवम भाव में, शनि वक्री अवस्था में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं सितंबर माह की ग्रह स्थितियाँ। मिथुन राशि के जातक जॉली नेचर के होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं और अच्छे श्रोता भी होते हैं। रिश्तों को समझते भी हैं और अच्छे से निभाना भी जानते हैं। लेखन, गायन, नृत्य, संगीत का इन्हें शौक़ होता है। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, लेकिन ड्वेल पर्सनालिटी होने के कारण कभी कभी जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वैसे होते नहीं हैं। किसी भी बात को लेकर इनके मन में अंतर्द्वंद की स्थिति बनी ही रहती है। एस और नो, डू और डोंट डू, करें या ना करें, हाँ या ना, ये स्थिति इनके मन में लगातार बनी रहती है। और कभी कभी इसी द्वंद्व के कारण ये कुछ भी निर्णय नहीं ले पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। अगर ये दुविधा की स्थिति से बाहर निकल आएँ और ठोस निर्णय ले सकें तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और ऐसे में इन्हें एक ऐसे गाइड की, एक मार्गदर्शक की, एक गुरु की हमेशा तलाश रहती है। ख़ास करके जो सिंह राशि, धनु राशि या मीन राशि के हों, वो इनके लिए अच्छे मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों को मेष और वृश्चिक राशि से सावधान रहना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों की जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि ये कहीं भी कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देते हैं, जिससे अनचाहे शत्रु बन जाते हैं और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेते हैं, जिससे इनको हानि होती है। अगर इस प्रवृत्ति पर ये रोक लगा लें तो जीवन में बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो क्या आपके अंदर भी इस तरह के गुण हैं। अब आइए सितंबर 2025 राशिफल की बात कर लेते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है लग्नेश का और फिर भाग्येश का। आपकी कुंडली में लग्नेश बनते हैं युवराज बुध, भाग्येश बनते हैं शनिदेव। शनि और बुध एक दूसरे के मित्र हैं,
तो ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को भाग्य का साथ तो मिलता ही रहता है, लेकिन सितंबर का जो महीना है इसमें भाग्येश वक्री हो रहे हैं, यानी गति मंद हो चुकी है, तो भाग्य का भी आपको उतना साथ नहीं मिल पाएगा सितंबर के महीने में। और दूसरी बात यह है कि वक्री शनि दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये कार्यों की गति को भी मंद करेंगे। जिस गति से आपके कार्य आगे बढ़ने चाहिए उस गति से कार्य आपके बढ़ नहीं पाएंगे। हालांकि ये तय है कि वक्री शनि फल निश्चित रूप से देते हैं, तो कार्य आपके पूरे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समय लगेगा, विलंब से कार्य आपके पूरे होंगे। तो कार्यों को गति कैसे मिलेगी, अब आप ये भी समझ लें। मंगल 13 सितंबर तक आपकी कुंडली के चौथे भाव में हैं और इसके बाद 5वें भाव में चले जाएंगे। मंगल क्या होते हैं? मंगल होते हैं गति के कारक। तो मंगल के कारण आपके कार्यों को गति मिलेगी। और जब 13 सितंबर को मंगल पंचम भाव में आ जाएंगे तो मंगल की दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर, अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे। तो आपने जो कार्य किए उसका प्रतिफल आपको 13 सितंबर के बाद तेज़ी से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। नवम भाव में राहु बैठे हैं और राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी मंगल पर। राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा। तो ये समय आपको अपने रिलेशंस को लेकर बेहद सावधान रहना होगा। क्रोध से, उग्रता से बचना होगा। किसी तरह की गलतफहमी है तो उसको मिल बैठ करके शांति से सॉर्ट आउट करना होगा। जल्दबाजी में किसी तरह का कोई डिसीजन लेना आपके लिए हितकर नहीं होगा। हालांकि पंचम के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र धन भाव में बैठे हुए हैं और तीसरे भाव में इसके बाद आ जाएंगे। दोनों ही भाव में शुक्र अच्छा फल देते हैं, तो रिलेशंस के लिए समय अच्छा है। लेकिन मंगल और राहु के प्रभाव से रिश्तों में गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। इस बात को लेकर के बेहद सावधान रहिएगा। दूसरी बात, पंचम भाव जो होता है ये होता है लॉटरी, शेयर, सट्टा, इन सब चीज़ों का। शेयर मार्केट से अगर आप संबंध रखते हैं, शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई निवेश मत लीजिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ेगी पंचम पर, तो राहु भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देंगे और ऐसे में हो सकता है कि गलत निर्णय के कारण आपको धन हानि हो जाए। दूसरी बात, मंगल छठे भाव के स्वामी हैं और एकादश के भी स्वामी हैं, त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सितंबर के महीने में आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना है, किसी की ज़मानत नहीं लेनी है, किसी की गारंटी नहीं लेनी है, क्योंकि अष्टम से मंगल का जब संबंध बनता है तो फिर आपका पैसा फंस जाता है, पैसा आपको नहीं मिलता है। शनि वक्री हैं और वक्री अवस्था में अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, अष्टम भाव का भी फल देते हैं। अब वक्री ग्रह क्या कहते हैं? वक्री ग्रह ये कहते हैं कि आप कोई परिवर्तन मत कीजिए, आप अपने कार्य को एक बार बड़ी गहराई से उसकी कमियों को देखिए। देखिए, अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव रिसर्च का होता है, यानी डीप रिसर्च। तो आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है, उसको बदलने से ज़्यादा बेहतर है कि पहले जब तक शनि वक्री हैं तब तक आप उसमें सोचिए, उसमें गहराई तक जाइए, उस कार्य को समझने का प्रयास कीजिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए जब शनि मार्गी हो जाए। प्रयास करने पर अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो फिर 28 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, उसके बाद आप परिवर्तन का निर्णय ले सकते हैं। अब अष्टम का स्वामी जब दशम में भाव में गोचर करता है तो कार्यों में गतिरोध आता है, कार्यों में रुकावट आती है, विघ्न बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं। लेकिन अगर आप अष्टम भाव से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं तो वही आपको ज़बरदस्त सफलता भी मिलती है। तो जो लोग
अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट, रबर स्क्रैप का काम करते हैं, चमड़े का कार्य करते हैं। जो जातक ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए शनि का गोचर अच्छा फल देने वाला है। चूँकि शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव में 15 सितंबर तक रहेंगे और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव में। राहु की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही है। अब देखिए, अष्टम भाव से जब शुक्र का संबंध बनता है तो डूबा हुआ पैसा मिलता है, अचानक से धन लाभ का होता है, लेकिन रिलेशंस को लेकर के कोई नई समस्या बन सकती है। खास करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के आपको बेहद सावधान रहना होगा 15 सितंबर तक, जब तक शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। सूर्यदेव आपके लिए बेहद अनुकूल हैं। 17 सितंबर तक तीसरे भाव में रहेंगे। सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। राहु के कारण आपके भाग्य में जो कमी आएगी उसे सूर्य पूरा करेंगे। शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी। जब शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे 15 सितंबर को, तो शुक्र राहु का दृष्टि संबंध बनेगा और उस समय आपको भाग्यवश धन की प्राप्ति होगी। सबसे बड़ी बात कि राहु क्या है, राहु फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं, छाया ग्रह हैं, और शुक्र क्या है, कला के कारक हैं। तो 15 सितंबर के बाद जब शुक्र राहु का संबंध बनेगा तो वो जातक जो कला के क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सोशल नेटवर्किंग करते हैं, जो एक्टर हैं, राइटर हैं, जो जातक सिंगर हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि वाणी के कारक बुध भी रहेंगे तीसरे भाव में, कला के कारक शुक्र रहेंगे तीसरे भाव में, और ये समय कला जगत से जुड़े हुए जातकों के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति इस महीने 13 सितंबर तक शुक्र के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे और उसके बाद बुध के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। जब शुक्र के माध्यम से फल प्रदान करेंगे तो आपके धन का भंडार भरेंगे। जब बुध के माध्यम से फल प्रदान करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा और उसके बाद आपके घर में सुख सुविधाओं के साधन बढ़ेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, शनि वक्री हैं, शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, तो प्रॉपर्टी को लेकर के कोई सौदा जल्दबाजी में मत कीजिएगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो, रेंट पर देनी हो, रेंट पर लेनी हो, लीज पर देनी हो या लीज पर लेनी हो, जल्दबाजी मत कीजिएगा। बहुत सोच समझ करके, सारे पेपर चेक करके, किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लेकर के तब प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य फाइनलाइज कीजिएगा। विवाह के लिए जो जातक इच्छुक हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है और गुरु सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, ऐसे में विवाह का अच्छा योग बन रहा है। शुक्र 12वें भाव के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर करेंगे तो विदेशों से भर के पैसा इस समय मिलेगा। और जब तीसरे भाव में चले जाएंगे 15 सितंबर को, तो जो लोग संचार माध्यमों के द्वारा विदेश से जुड़कर कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो इस तरह का फल सितंबर में मिथुन राशि के जातकों को मिलने जा रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सभी मिथुन राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा कतई संभव नहीं है, क्योंकि हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं किस वजह से हैं और उनका समाधान क्या है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां से अपनी समस्या कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका समाधान देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।